यूक्रेन पे नहीं पता, पता ही नहीं। उसके प्रेसिडेंट के बारे में पता ही नहीं। उसका प्रेसिडेंट बड़ा प्यारा सा कैरेक्टर है। ही वॉज बेसिकली अ कॉमेडियन ऑफ यूक्रेन। जैसे हमारे यहां कपिल शर्मा शो चलता है, तो ही इज कपिल शर्मा ऑफ यूक्रेन। यस, ही इज। तो उस आदमी ने एक सीरियल बनाया। What he made in that series, that same is happening with them today. Zelensky. So the first important step of this any preparation, आप कुछ भी preparation करो, कुछ भी PMT, IIT, MET, किसी भी चीज की, the first point of any preparation, the point from where the preparation starts is self introspection. Self introspection means that you have to judge your potential. Unlimited है, unlimited. Almost all of you in this class know cycling. सबको आती है ना? पहले दिन सीख लिया था। It takes days to take a cycle and run. You cannot sit on the seat. दिन लगते हैं, 10 दिन, 15 दिन, 20 दिन सिर्फ बैलेंस करने में। तो अगर उस 15 दिन में आपको यह लगे कि मैं तो चला ही नहीं सकता, तो यू जस्ट इमेजिन कि आप 15 दिन सिर्फ साइकिल लेके भागते हो, रनिंग विद द बाइसाइकिल टू मेंटेन अ बैलेंस, एंड देन अ डे कम्स व्हेन यू लीव द हैंड। आप सुबह सुबह निकलो स्कूल टाइम पे, सब लड़के लड़कियां स्कूल जा रहे हैं, आपने हाथ छोड़ दिया, आप स्टंट मैन बन गए, आप साइकिल की सीट पे खड़े हो गए, आप डांस कर रहे हैं। दैट मीन्स देयर वाज अ हिडन पोटेंशियल इन यू। व्हेन यू स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट पोटेंशियल, यू स्टार्टेड डेवलपिंग योरसेल्फ। एंड ह्यूमन पोटेंशियल, इंडिया में, इंडिया इज द कंट्री इन द वर्ल्ड जहां लोग भगवान बने। एक बहुत छोटा सा एग्जाम्पल मैं देता हूं। भगवान सिद्धार्थ वॉज अ ह्यूमन बीइंग, ही बिकम्स बुद्धा, इमॉर्टल। वर्धमान ह्यूमन बीइंग, ही बिकम्स महावीरा। नरेंद्र, वो हमारे मोदी जी नहीं, नरेंद्र द डिसाइपल ऑफ रामकृष्ण परमहंस, नरेंद्र, he becomes Swami Vivek Anand. And it's a wonderful name. The name itself is a philosophy. Swami, master of senses, not slave, master. Having wisdom. Swami, master of senses, having wisdom, will always be in bliss. अब मोदी जी की बात करता हूं। 1968 में ही मेट अ सेंट इन हरिद्वार अपने गुरु जी से, और पोटेंशियल का एग्जांपल दे रहा हूं। तो उन्होंने उनसे पूछा स्वामी जी से, जैसे हमारे यहां संत तो एक आम बात है, सेंट्स, तो समटाइम्स व्हेन वी मीट सेंट्स तो हम बहुत कुछ उनसे जानना चाहते हैं। ज्यादातर लोग तो फ्यूचर ही जानना चाहते हैं। बाबा जी नौकरी लगेगी, शादी होगी, बाबा जी लड़की कैसी होगी, तेरे से तो अच्छी ही होगी, अच्छा अच्छा, गाड़ी होगी बाबा जी। ऐसे लोग सिविल सर्विस के सेमिनार में भी क्वेश्चंस पूछते हैं, सर हाउ मेनी आवर्स टू सिट एंड स्टडी, हाउ मेनी आवर्स, 28 आवर्स। तुम जितना हजम कर सकते हो उतना ही तो खाओगे। ये भी बेली है, ये भी बेली है, बोथ आर स्टमक्स। ये खाना हजम करती है, ये नॉलेज हजम करती है। तो अगर ये 4 रोटी खाने का आदी है तो आप मैक्सिमम इसे 8 किसी दिन खिला सकते हो, 10, चलो 20, 25 में तो आईसीयू पहुंच जाओगे। ऐसे लोग इसके साथ भी करते हैं। आप 1 घंटे 2 घंटे डेली पढ़ते थे, कभी कभी तो पढ़ते ही नहीं थे। ग्रेजुएशन में कौन पढ़ता है इंडिया में?
हमने तो किसी को ग्रेजुएशन में पढ़ते हुए नहीं देखा, हम खुद ही नहीं पढ़े। ग्रेजुएशन इज अ पीरियड ऑफ पॉलिटिक्स, जहां हमें स्टूडेंट यूनियन मिलता है, जहां हमें डिसिप्लिन नहीं देखना होता। वी डोंट हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड हैव अ यूनिफॉर्म एंड गो टू द स्कूल। कुछ नहीं, सुबह उठा, लोअर डाली, टी शर्ट लगाई, स्लीपर पहनी, कॉलेज पहुंच गया, यूनिवर्सिटी। राजनीति हो रही है, टीचरों के खिलाफ बातें चल रही कि वो मिस्टर शर्मा बहुत गंदा टीचर है ये। इसलिए बच्चे यूनिवर्सिटी, कॉलेज जाना चाहते हैं, यूनिवर्सिटी जाना चाहते हैं, क्योंकि वो डिसिप्लिन में रहते हैं। एंड एवरी ह्यूमन बीइंग वांट्स टू बी फ्री फ्रॉम डिसिप्लिन। तो कॉलेज के बारे में जब वो सुनते हैं तो उनका एक फैसिनेशन होता है कॉलेज, कि हम भी बड़े होकर कॉलेज जाएंगे। बड़े होकर कॉलेज जाते हैं, फिर पता चलता है कि जिंदगी और खराब हो गई, कॉलेज में कोई नहीं पढ़ता। आप इमेजिन करो कि आपने 3 साल कॉलेज किया, 4 साल इंजीनियरिंग की मान लीजिए, और फिर आप आईएएस की तैयारी करने आए 4 इयर्स, जहां आपने शायद ही कभी पढ़ाई किया हो। यहां सब जो है एग्जाम से पहले पढ़ते हैं, वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस या तो सीनियर बताते हैं या टीचर्स बताते हैं, कोई ना कोई बताता ही है। और कभी कभी तो लोग ये भी कहते हैं कॉलेज यूनिवर्सिटी में कि यार यू फिल अप द पेजेस, कुछ भी लिख दो। तो पहले तो मुझे इस बात पे भरोसा नहीं था कि ऐसे कैसे कुछ भी लिख दो, पर मेरा मेंस का एग्जाम चल रहा था, उसी वक्त लॉ का पेपर आ गया। हमने कहा यार अब तो पढ़ाई हो नहीं सकती, और एक पेपर में तो जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट मिले थे उसमें से कोई क्वेश्चन ही नहीं आया। मतलब हमने जो क्वेश्चन पेपर देखा और देखना शुरू किया तो कोई क्वेश्चन ही नहीं था जो हम पढ़ के गए थे। तो एक पल के लिए तो बॉडी का टेम्परेचर चला गया माइनस में, क्या रहा भैया ज्यूरिस्प्रूडेंस में फेल हो जाएंगे। फिर हमें सीनियरों की एडवाइस याद आई कि यार कुछ भी लिख देना। फिर हमने क्वेश्चन उठाया, उस क्वेश्चन को एज अ हेडिंग लिखा, और फिर पूरी लिख दी नेशनल इनकम के बारे में, द रोल ऑफ नेशनल इनकम इन इकोनॉमी एंड हाउ जीडीपी, जीएनपी एटसेट्रा एटसेट्रा, और खूब कायदे से लिखा, और उसमें 2-2, 3-3 लाइनें अंडरलाइन की। आई गॉट हाईएस्ट मार्क्स इन दैट पेपर। तब मुझे अंदाजा हुआ, क्योंकि जब कोई चीज आपके साथ प्रैक्टिकली होती है, प्रैक्टिकली तब उसको आप ज्यादा फील करते हो कि ग्रेजुएशन, एक्सेप्शंस होते होंगे, आई एम नॉट एवरीवेयर देयर इज एक्सेप्शन, कुछ एक्सेप्शंस होते होंगे, बट ग्रेजुएशन का मतलब कोई 10 घंटे ग्रेजुएशन में नहीं पढ़ता। कुछ होगा एक्सेप्शन, पर ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में कोई 10 घंटे नहीं पढ़ता। और सिविल सर्विस की जो पढ़ाई है वो मिनिमम 8 आवर्स पर डे की है। तो आप जब तैयारी करने आए आईएएस की, अब आपने ग्रेजुएशन, पोस्ट ग्रेजुएशन में पढ़ाई नहीं की 3 to 5 इयर्स, या मान लीजिए 1 घंटे पढ़ाई की आपने, और फिर आपने क्या किया आते ही, क्योंकि ह्यूमन माइंड के कुछ सिम्टम्स है, फीचर्स, उसमें एक फीचर है कि जब भी वो कोई नया काम करता है उसमें एक्साइटमेंट बहुत होती है। कुछ भी शादी करेगा बड़ा एक्साइटेड रहेगा, 6 महीने बाद मिलेगा, क्या हुआ, अरे भाई सब जिंदगी बर्बाद हो गई। तो ह्यूमन माइंड का नेचर है, फीचर है उसका, वो जब कोई काम करेगा तो बहुत एक्साइटेड रहेगा। और उस एक्साइटमेंट मैं तो देखता हूं ना, दिल्ली में लोग तैयारी करने आते हैं, कह रहे कितने घंटे पढ़ रहा, 15 आवर्स सर। 15, 5 घंटे और बढ़ा लो। जब नए लड़के आते हैं उन्हें 2 चीज का बड़ा शौक होता है, बहुत जबरदस्त। एक तो बुक्स खरीदने का, बहुत खरीदते बुक्स। क्यों खरीद रहे हो? सर फील गुड सर। हिस्ट्री ऑप्शनल में आगे आएंगे, पूछे सर हिस्ट्री ऑप्शनल में कितनी किताबें खरीद लें? कितनी मतलब कौन कौन सी खरीदे? हाँ वही मतलब। तो आपने उनको 4 किताबें बता दी कि 4 ले लो, ओनली 4। अच्छा लिखो बैठ के 36 मोर। ये हमारी साइकोलॉजी है। जैसे तुम किसी डॉक्टर के पास गए, तुमने कहा सर बहुत लेजीनेस फील हो रहा है सर, बुखार सा है, सर देखा तुम्हें, कहा जॉगिंग करो 10 किलोमीटर, कोई दवा नहीं, जाओ दौड़ो। तुम दोबारा उस डॉक्टर के पास कभी नहीं जाओगे, किसको कुछ नहीं पता, 3 दिन से बीमार पड़ा चल रहा है और कह रहा जॉगिंग करो। बहुत सारे डॉक्टर्स तो इंडिया में इसलिए दवाएं लिखते हैं बेचारे कि उनको पता है कि दोबारा आएगा नहीं, तो दवा लिखते हैं वो, क्या वेरी सीरियस, अल्ट्रासाउंड ऑल्सो, और ब्लड टेस्ट योर ब्लड ऑल्सो, सीटी स्कैन ऑल्सो।
तब बंदा बाहर जाके कहता बहुत काबिल डॉक्टर है ये। और अगर आपने लड़के से कह दिया 4 बुक्स, तो वो बाहर जाके कहेगा तो टीचर को कुछ पता ही नहीं, 4 किताब पढ़ के कोई आईएएस बनता है? बिना पढ़े लोग आईएएस बनते हैं। अब ये बड़ा खतरनाक स्टेटमेंट है। 4 किताब तो तब भी ठीक थी, बिना पढ़े। हाँ, कैसे? कैसे के बाद में करेंगे, पहले बैठो। यूक्रेन की लड़ाई क्यों चल रही है? यूक्रेन वो पुतिन को गाली दिया था। क्यों चल रही लड़ाई? रशिया की किस पॉलिसी की वजह से लड़ाई चल रही? विच पॉलिसी ऑफ रशिया, फॉरेन पॉलिसी, इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रशिया यूक्रेन वॉर? कौन बोलेगा इधर से? तुम एक बार बोल चुके हो यार, तुम ज्यादा अच्छे पढ़ने वाले हो। कभी कभी एक बात याद रखना, डोंट बी द सेंटर ऑफ अट्रैक्शन इन द मॉब। नजर लग जाएगी तुमको। कभी कभी तुम्हें बहुत सारे आंसर्स आते भी है, तुम ऐसे सर झुका के बैठो। नजर बहुत तेज लगती। तुम सारे सवाल के जवाब दोगे ना क्लास में, तो जो क्लास में ईरान और नॉर्थ कोरिया बैठा होगा देखेगा तुम्हारी तरफ ऐसे कि बहुत पढ़ रहा है। Which foreign policy of Russia is responsible for present war? अरे भैया, हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस और न जाने कितनी कितनी मैगजीन में उस पॉलिसी को डिस्कस किया गया। कोई नहीं इस तरफ से। हो रहा होगा यार, हमें क्या लेना देना, हमारे घर में थोड़ी हो रहा। ये भी एक बात है, सही बात कि भाई साहब हमें क्या लेना देना। नहीं, पॉलिसी, जैसे पॉलिसीज होती है ना, तो ऐसी कौन सी पॉलिसी है जो प्रेजेंट वॉर, जिसकी वजह से प्रेजेंट वॉर हो रहा है? नहीं पता कि नहीं बताएंगे, तुम बताओ, सेमिनार लेने आए हो। यह भी बात हो सकती है कि हम नहीं बताएंगे, तुम्हें पता है? अरे नहीं यार, ये लोग बताएंगे, बैठो। इधर जो स्टूडेंट्स लोग हैं वो बताएंगे, ओनली स्टूडेंट्स, बाकी कोई नहीं बताएगा। कोई बात नहीं, अभी तो एंकर हो ना। ये कोई मतलब देखो, ये कोई बुरा मानने की बात नहीं, दुखी होने की बात नहीं। 3 लोगों की इज्जत नहीं होती, मैं हर सेमिनार में बोलता हूं, स्टूडेंट, सन्यासी और भिखारी। और इनको अपनी इज्जत की चिंता करनी भी नहीं चाहिए। अगर इन्होंने इज्जत की चिंता की, ये गाय। अब भिखारी अगर ये सोच ले कि मैं तो मुगल फैमिली से हूं, भिखारी की कोई फैमिली नहीं होती। बस वो अगर वो सोच ले कुछ, किसी पीछे की लेगेसी से चला जाए, तो हाथ ही नहीं फैला सकता वो, इसलिए भिखारी की इज्जत नहीं होती। सन्यासी जो ईगो छोड़ेगा, बस वही सन्यासी हो सकता है, तो उसका कोई सवाल ही नहीं उठता इज्जत का। और स्टूडेंट सीखने गया है, तो तुम यहां बैठे हो, यू शुड रेज योर हैंड, यू शुड हैव अ इंटरेक्शन, यू शुड ऑल्सो आस्क योर क्वेश्चंस, तब कुछ अच्छा लगेगा। मैं तो प्रवचन करूंगा ही। द पॉलिसी ऑफ रशिया विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रेजेंट वॉर इज वार्म वाटर पॉलिसी। उसको बोलते हैं वार्म वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी को बनाया था रशिया के, आज घर जाके विकिपीडिया में देखना वार्म वाटर पॉलिसी। इस पॉलिसी को बनाया था 17वीं सेंचुरी में रशिया के रूलर ने, पीटर द ग्रेट ने। और इस पॉलिसी के अंतर्गत रशिया का कहना है, रशिया के 4 दरवाजे हैं, 4। उसका एक दरवाजा खुलता है साइबेरियन डेजर्ट में, तो वो परमानेंटली क्लोज्ड है। उसका दूसरा दरवाजा खुलता है आर्टिक ओशन में, वो भी परमानेंटली क्लोज्ड है। उसका तीसरा दरवाजा खुलता है स्टेपीज में, वो पार्शियली क्लोज्ड है, पार्शियली। उसका एक ही दरवाजा खुलता है, वो है वेस्टर्न दरवाजा, और वो यूरोप में खुलता है, वेस्टर्न रशिया। इसीलिए द लार्जर पार्ट ऑफ रशिया इज इन एशिया, बट रशियन हिस्ट्री इज द पार्ट ऑफ यूरोपियन हिस्ट्री।